सोशल मीडिया पर वायरल पेट्रोलियम जेली पर हम ले आए हैं आज 101 इस्तेमालात वाली वीडियो। आपने सिर्फ और सिर्फ इस्तेमालात को सुनना है, किसी भी को यूज़ नहीं करना। आप हैरान हो रहे होंगे कि इस्तेमाल लेकर आई है और इस्तेमाल करने से मना कर रही है। ऐसा क्यों? इसलिए कि आपको पता है कि बिना एक्सपीरियंस के, बगैर तजर्बे पे कभी भी कोई भी वीडियो मैंने अपलोड नहीं की है। तो यही वजह है कि आपको मना कर रही हूँ। आज सिर्फ सुनिएगा, सुनकर जो सवाल आपके जहन में आए तो वीडियो के नीचे मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछिएगा, सवाल कीजिएगा मुझसे। और जिस इस्तेमाल को आप लाइक करो वो आप इस्तेमाल का बेसिक जो तरीका है वो मुझसे पूछिएगा, तो मैं एक और सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाकर लाऊंगी। उस वीडियो में क्या होगा? उस वीडियो में ये होगा कि A to Z एक्सपीरियंस जो मैंने किए वो आपके साथ मैं शेयर करूंगी कि इस पेट्रोलियम जेली का यूज़ करके मैंने क्या फ़ायदा उठाया, क्या मैंने नुकसान उठाया। पहली वीडियो जो आपने देखी वो भी पेट्रोलियम जेली थी। अब जो आपको दिखा रही हूँ ये छोटी पैकेजेस में पेट्रोलियम जेली मौजूद हैं। तो आपके लिए सबसे बड़ी बात ये है कि जो मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर हो चुके हैं उनका शुक्रिया, और जो न्यू आने वाले हैं वो आएँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखिए महंगाई के इस दौर में मैंने कैसे कैसे बजट के मुताबिक वीडियोस जो है ना वो अपलोड की हुई हैं। पेट्रोलियम जेली के इस्तेमालात सिर्फ सुनने हैं, यूज़ नहीं करना। इन सब के इस्तेमालात पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर लाऊंगी। पूरी रिसर्च मैंने की है कि इसका इस्तेमाल कहाँ, कैसे और किस तरह किया जाए तो क्या नफ़ा होता है, क्या नुकसान होता है। तो वो पेट्रोलियम जेली भी देख ली, ये पेट्रोलियम जेली भी आपने देख ली। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ प्राइस का, सिर्फ कीमत का डिफरेंस है। इससे पहले कि 101 यूजेस आपको बताऊं और वीडियो बहुत लंबी हो जाए, तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। वैक्स करने के बाद इसका इस्तेमाल किया जाता है, थ्रेडिंग करने के बाद इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो आदमी लड़के शेव करवाते हैं तो बाद में इसका इस्तेमाल करते हैं। हल्के फुल्के चेहरे के मसाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हाथों के निकल्स ड्राई रफ हों तो उनको सॉफ्ट बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। चेहरे से मेकअप उतारने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लिपस्टिक की लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लिप ग्लोस के तौर पर यूज़ किया जाता है। टुकने पाँव के, यानी कि एंकल्स जो पाँव के होते हैं वो ब्लैक हों, ड्राई हों, उनको सॉफ्ट वाइट बनाने के लिए एप्लीकेशन की जाती हैं। घुटने टांगों के हमारे अगर रफ ब्लैक हों तो भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। हल्के फुल्के जिस्म पर ज़ख़म हो लाइट से तो उनको सॉफ्ट करने के लिए उन ज़ख़्मों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हल्के फुल्के सब्ज़ी बनाते वक्त या एन अदर कट्स जो चलते फिरते लग जाते हैं, उन कट्स मामूली से जो होते हैं उन पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर अचानक जलन हो, यानी कि जलन वाले वर्क्स हों, आग शाग वाले, तो जलने वाले पॉइंट्स पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा छाइयों को रोकने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। बॉडी स्क्रब बनाना हो तो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। लिप्स के लिए स्क्रब बनाना हो जिसमें चीनी या नमक यूज़ किया जाता है, उसका स्क्रब बन जाता है। इसके अलावा कॉफ़ी पाउडर डालकर भी स्क्रब इसका बनाया जाता है। इसके अलावा जूते के पहनने से अगर ज़ख़म हो जाए तो जनाब उस ज़ख़म पर भी इसको लगाते हैं। इसके अलावा दोबारा वही जूता पहनना हो काफ़ी अरसे बाद तो भी इसको बिफ़ोर पहले यानी कि अप्लाई किया जाता है। रेज़र वगैरह यूज़ करने के बाद, उनको वॉश करने के बाद ड्राई करके तब इसको उनके जो एजेस हैं उनको सॉफ्ट रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। थके हुए, सोजे हुए पाँव, स्वेलिंग वाले पाँव, जो हैंगिंग पोजीशंस में जो लोग वर्क करते हैं उनके पाँव को रिलैक्सेशन देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बिखरे हुए आईब्रो यानी कि कर्ली आईब्रोज को स्ट्रेट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। शेव के बाद आफ्टर शेविंग मेल पर्सन स्किन को सॉफ्ट ग्लोइंग रखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। नाखून के जो नेल्स के जो किनारे होते हैं वो अक्सर डेड हो जाते हैं तो उनको सॉफ्ट रखने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। कुछ ज़ख़म स्किन पर इस तरह के होते हैं कि उनमें से पानी रस रहा होता है, तो उस ज़ख़म से रसते पानी
को स्टॉप करने के लिए हम जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। सेंसिटिव स्किन की केयर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सेंसिटिव स्किन, ड्राई स्किन की केयर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मुंह के इर्द गिर्द ड्राइनेस जो आ जाए उसको सॉफ्ट रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बुखार वगैरह से जो हमारे लिप्स के इर्द गिर्द अक्सर ज़ख़म से हो जाते हैं, उनको सॉफ्ट रखने के लिए पेट्रोलियम जेली का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा बच्चों को शैम्पू करने से पहले बच्चों के सर पर इसको अप्लाई किया जाता है। ब्लू ड्राई करने से पहले अपने बालों पे इसका लगा लेना। इसके अलावा नज़ला ज़ुकाम के बाद जब नाक के ऊपर हल्के फुल्के ज़ख़म बन जाते हैं, उनको सॉफ्ट रखने के लिए और इरिटेशन दूर करने के लिए इसका एप्लीकेशन जो है ना वो की जाती है। कान का पक जाना, ज्वेलरी वगैरह से, आर्टिफिशियल ज्वेलरी से कई लोगों के कान पक जाते हैं, तो भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्किन को हेल्दी शाइन रखने के लिए, ग्लोसरी लुक देने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। लंबे सफ़र पर जाना हो ट्रैवलर्स ने, तो ट्रैवलर्स स्किन पर इसको अप्लाई करते हैं ताकि मज़ीद ड्राई रफ रेमिड स्किन ना हो। हेयर डाई जो लोग करते हैं, हेयर डाई करने से पहले इसको अपने सर पर, कान पर लगा लेते हैं ताकि हेयर डाई उनके इन एरियाज़ पर ना अप्लाई हो। बोलते वक्त लिप्स टिक जो है हमारी वो दांतों से लग जाती है, तो ऐसा करने के लिए ट्रिक ये होती है कि दांतों पर पहले से जो है ना एक लाइट सी लेयर जो है वो पेट्रोलियम जेली की लगा ली जाती है, तो हमारी लिपस्टिक जो है ना वो दांतों पर नहीं लगती। इसके अलावा कॉफ़ी वगैरह जो लोग बहुत पीते हैं, चाय वगैरह, उनके दांत पीले रहने लग जाते हैं। अगर वो अपने दांतों को एक दफ़ा नीट क्लीन साफ़ कर लें, अच्छे वाले वाइट, और उसके बाद दांतों पर लाइट सी लेयर इसकी लगा ले तो भी सही होता है। जी हाँ, मिक्स कर इसको फूड कलर्स के साथ ब्लश ऑन बनाए जाते हैं। इमरजेंसी मेकअप इसके साथ जो है ना बनाया जाता है। हाथों की अंगूठियाँ, रिंग्स वगैरह जो कि इजी ना पहनी जाए ना उतरती हों, उनसे बिफोर और आफ्टर इसका एप्लीकेशन किया जाता है। हेयर मास्क के तौर पर पेट्रोलियम जेली इस्तेमाल की जाती है। बालों को कर्ली करने के लिए पेट्रोलियम जेली इस्तेमाल की जाती है। बालों को स्ट्रेट करने के लिए। इसके अलावा इरिटेटेड स्किन, जो रेस्टलेस फील होती है स्किन, इरिटेट स्किन को सॉफ्ट रखने के लिए, सुकून देने के लिए इसका एप्लीकेशन किया जाता है। न्यू बॉर्न बेबी को मसाज के तौर पे हाथ पाँव पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। कान, नाक वगैरह जब छिदवाए जाते हैं, उनमें होल करवाया जाता है, तो जनाब उनके जो ज़ख़म वगैरह बन जाते हैं वो उसके लिए इसकी एप्लीकेशन की जाती है। जल्दी अमराज, ख़ारिश वगैरह जब इंसान को हो जाती है, उसके बाद उसको शफ़ा मिलती है। शफ़ा के बाद उसने नहाना होता है अच्छे वाला, तो उस अच्छे से नहाने में अगर ओवरऑल भी अगर इसका वैसे भी बॉडी मसाज कर लिया जाए तो बहुत बहुत बेस्ट होता है। नाखूनों के गिर्द पॉलिश लगाने से पहले, बिगनर्स के लिए बात हो रही है जी, अगर इसको नाखूनों के किनारों के इर्द गिर्द लगा लिया जाए तो नेल पॉलिश स्किन के साथ चिपकेगी नहीं। बालों की चुटिया अगर बनाते हैं और बालों की जो मांग है वो ड्राई है, रफ है, टूटे बेरौनक बाल हैं, तो जनाब आप उसके ऊपर जो है ना इसका इस्तेमाल कर सकते हो। लाइट सी हाथों में कोटिंग लेकर तो बालों को बिठाया जा सकता है। अगर आपके पास मस्कारा है, मस्कारा खाली ख़त्म हो चुका है और आपने आँखों को आपने ग्लोसरी लुक देनी है, शाइनिंग लुक देनी है आईलैशेस को, तो आप पेट्रोलियम जेली के अंदर आईलैशेस को एप्लीकेशन कर सकते हैं। रोई रोई आँखें लगेंगी, भीगी भीगी पलकें लगेंगी, तो जनाब बेबी सूथिंग मसाज के तौर पे यूज़ किया जाता है। बेबी के नैपी रैशेस, पैम्पर रैशेस जो बन जाते हैं उसके लिए बिफोर और आफ्टर यूज़ किया जाता है। अगर पाँव के छोटे मोटे इमराज हैं और या उनको मॉइस्चराइज़ करना है तो उसको पाँव पर लगा कर सारी रात लगी रहने दें, तो हाथों पर लगाओ जी, इसलिए कि हाथों की जो बारीक लाइनें, फाइन लाइन होती हैं, उनको सेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, छाइयाँ वगैरह भी इससे कंट्रोल होती हैं। फ्रैक जो होती हैं ना, ये फिज़िकल लेबर्स जो होते हैं, मतलब
जो लोग मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, अगर वो आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम देयर वर्क अगर वो इसका यूज़ कर लें, इसको एज अ शावर, एज अ मसाज, तो बहुत बेस्ट होती है। शैम्पू से पहले अगर आप अपने हेयर रूट्स में इसको लगा लें तो बहुत अच्छे जो है ना बालों का जो बम ब्लास्ट होता है ना वो काफ़ी हद तक फ्रीजीपन जो है ना वो कंट्रोल हो जाता है। फुल बॉडी मसाजर के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बालों को कर्ली करने के लिए, बालों को स्ट्रेट करने के लिए, दोनों के लिए इसका यूज़ किया जाता है। खुश्क कोहनियाँ जो होती है हमारी एल्बोज़ ब्लैक हों या ड्राई हों उनको सॉफ्ट रखने के लिए, इसी तरह हमारे नीज़ घुटने हमारे उनको सॉफ्ट रखने के लिए। इसके अलावा ड्राई जो होते हैं हमारे लिपस्टिक्स वगैरह ड्राई जो हो जाती हैं जी, उनको सॉफ्ट रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फटी एड़ियाँ इनको सॉफ्ट के लिए। इसके अलावा हाथों पर सारी रात अगर ग्लव्स लगा कर इसको एप्लीकेशन कर दी जाए तो चंद ही दिनों में हाथ सॉफ्ट, कूल और शाइनी हो जाएंगे। जहाँ जनाब कपड़ों के ऊपर कोई हल्के फुल्के ऐसे दाग हों जो उतरते ना हों, इसका एप्लीकेशन करेंगे तो दाग धब्बे साफ होकर उतरेंगे, सॉफ्ट होकर, यानी कि इसके अलावा ख़ुद को जिस्म पर अगर इसका मसाज अच्छे से कर ले तो तेज़ ठंडी यख हवा जो जिस्म को लगती है उससे एक कोटिंग हमारे जिस्म पर बन जाएगी जिससे इतनी हवा नहीं लगेगी, मतलब ठंड से बचाव के लिए। उड़े बिखरे बाल जब हम पोनी करते हैं तो पोनी के बालों को बिठाने के लिए टूटे ड्राई रफ बाल जो है वो नज़र ना आए तो इसकी एक लेयर जो है ना पोनी पर लगाई जा सकती है। मैं आज रेगुलर इसलिए बोल रही हूँ कि मेरे दिमाग में जो जैसे जिस तरह आ रहा है मैं वैसे ही बता रही हूँ, क्योंकि अगर मैं इधर उधर की बातें बीच में करूँगी तो जनाब हो जाएगी वीडियो बहुत ही लंबी और शायद आप स्किप कर दें, इसलिए मैं रेगुलर बताती जा रही हूँ। पाँव की उंगलियाँ वो हों, रफ़ हों, खुश्क हों बहुत ज़्यादा, तो इनका इस पेट्रोलियम जेलियों इसका इस्तेमाल किया जाता है। हाथों की उंगलियां ज़ाहिरी बात है ये भी अगर रिंकल्स वाली हो जाए, झुर्रियों वाली हो जाएं या ब्लैक हो जाएं इनके निकल्स वगैरह, तो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। फूड कलर्स अगर एमरजेंसी मेकअप तैयार करना हो तो इसको हम एमरजेंसी डेली रूटीन के जो मेकअप्स होते हैं वो कोई ना कोई जुगाड़ लगा कर बना लेते हैं। चेहरे के बाल, दाढ़ी शाड़ी जो लोग उतरवाते हैं उसके बाद अपने हल्के फुल्के जो कट शर्ट उनको लग जाते हैं तो उसके लिए फिर ये बेस्ट होती है सॉफ्टनिंग के लिए, इरिटेशन दूर करने के लिए। परफ्यूम को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्किन पर एंटी एजिंग थोड़ा बहुत असर हो रहा हो तो एंटी एजिंग यानी कि झुर्रियाँ शुर्रियाँ रिंकल शिंकल दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर तेज़ गर्म हवा से अगर आप होकर आए हो तो एज अ क्लिनज़र इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास मास्क मौजूद हैं एंटी रिंकल्स टाइटनिंग वाले और वो खुश्क हो चुके हैं लेकिन एक्सपायर नहीं हुए तो आप उसके अंदर पेट्रोलियम जेली डालकर इसका यूज़ कर सकते हो। अगेन दरवाज़ों की चुर चुर जो होती है उस चुर को दूर करने के लिए उनके जो जोड़ होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, उनमें इसका इस्तेमाल करके उनकी चुर ख़त्म की जा सकती है। फ्रीज जमे हुए ताले, जंग आलूद ताले वगैरह अगर हों तो चाबी के ऊपर पेट्रोलियम जेली लगाकर उनको ओपन किया जा सकता है। जंग से बचाने के लिए जो हमारे लोहे की को तो जंग लगता ही लगता है, लेकिन कुछ ऐसे पुर्जे जैसे कि पेचकस वगैरह कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम चाहते हैं कि जो है ना सॉफ्ट रहें और हमारे जो है ना वो जंग की तरफ ना जाएं, जैसे कि धुंध शुंध आती हैं, धुंधों वाले नमी वाले मौसम, सिल वाले मौसम आते हैं, तो अगर बिफोर जो है ना रखने से पहले खुश्क इंस्ट्रूमेंट पर अगर इसकी एप्लीकेशन कर ली जाए तो भी ठीक होती है। इसके अलावा ज़ख़म की हिफाजत की जाए, यस अगर ज़ख़म को मज़ीद ख़राब होने से बचाने के लिए अगर कोटिंग एक लाइट सी किसी भी ज़ख़म पर, हल्के से ज़ख़मों पर अगर कर दी जाए तो भी ये ठीक होते हैं। इसके अलावा सन बर्न, जी हाँ, सूरज से बर्न, फेस बॉडी रैश बढ़ जाएं तो भी इसका यूज़ किया जाता है। कपड़ों पर दाग उतारने के लिए जूते, बैग, हैंड बैग वगैरह वगैरह अगर इनका हम इस्तेमाल करें और हमारे जो है ना निशान वगैरह पड़ जाएं
तो उसके लिए जो है ना इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेल पॉलिश के ढक्कन, जब नेल पॉलिशें हम बंद करके रखते हैं, दोबारा ओपन करते हैं तो खुलती नहीं, इतनी टाइट हो जाती हैं। तो उनकी टाइटनिंग ना हो तो उनके बंद करने से पहले ढक्कन के अंदर जो है ना ये लगा दी जाती है पेट्रोलियम जेली। जी, रेज़र वगैरह हमारे जो स्टील के कॉम्ब वगैरह स्पेशली होते हैं, उनको ड्राई करके तो फिर जो है ना इसके ऊपर एप्लीकेशन करनी चाहिए। बालों में च्युइंगम फंस जाए तो, जी हाँ, च्युइंगम फंस जाए तो भी पेट्रोलियम जेली का ढेरों ढेर लगा कर इसके रूट्स में तो बड़ी सॉफ्टली तरीके से जो है ना पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल करके च्युइंगम को निकाला जाता है। स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते हुए या छोटे बच्चे नहाते हुए या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके नहाते वक्त कानों में पानी चला जाता है, तो पेट्रोलियम जेली के कॉटन पर लगाकर, रुई पर कॉटन पर लगाकर कानों में ठूंस दी जाए, जी डाल दी जाए। इसके अलावा लकड़ी वगैरह पर जो खराशें आ जाती हैं फर्नीचर वगैरह पर, या कुछ फर्नीचर्स पर पानी के निशानात वगैरह पड़ जाते हैं, तो जनाब इसके इस्तेमाल से वो स्क्रैच वरैच सब दूर हो जाते हैं। शीशे, बेल्ट्स वगैरह पर, इन पर छोटे छोटे निशानात पड़े होते हैं, ये निशान जो होते हैं ना ये इनसे दूर किए जाते हैं। इसके अलावा अपने जूतों को भी आप इससे चमका सकते हैं। वैसलीन के साथ अगर एक या कुछ मतलब कपास लेकर उसके ऊपर अगर आग जलाने की कोशिश की जाए तो आग भी लग जाती है। रेगुलर बोलना इसीलिए है कि जनाब वीडियो लॉन्ग ना हो। इसके अलावा अगर हम फर्नीचर वगैरह पर बिफ़ोर ये लगा लें तो भी अच्छा होता है, मतलब कि सॉफ्टनिंग आ जाती है, लेकिन इसको रिमूव करना भी ज़रूरी होता है। मोम वैक्स वगैरह जो कपड़ों पर गिर जाती है उसको रिमूव करने के लिए वैसलीन का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो बहुत हार्ड होती हैं। मैट पाउडर प्रोडक्शंस जो होती हैं, प्रोडक्ट्स जो होती हैं सॉरी, उनको क्रीमी बनाने के लिए, मतलब कि मैट को ग्लोसरी बनाने के लिए, शाइन बनाने के लिए मैट जो मेकअप होते हैं ना उनको पेट्रोलियम जेली में मिक्स करके बनाया जाता है। हाइलाइटर्स वगैरह जिनकी ड्राई स्किन होती है तो उनको लिक्विड चाहिए होता है, तो भी पेट्रोलियम जेली को ग्लोसरी लुक के लिए यूज़ किया जाता है। आई लैशेस की जो आई लैशेस हम जब लगा लेते हैं उसको रिमूव करना हो तो अगर सेंसिटिव तो होती है एरिया हमारा वो, तो अगर इसके ऊपर एप्लीकेशन इसकी कर ली जाए तो बड़ी आसानी से लैशेस रिमूव हो जाती हैं। सारे चेहरे पर अप्लाई करके हाइलाइटर ऐड करके तो ऑल ओवर फेस विल बी लुक लाइक ग्लोसरी लुक, शाइन लुक। बच्चों को नहलाने से पहले उनकी आईब्रोज पर भी लगा दिया जाता है, आइस के अराउंड भी लगा दिया जाता है ताकि साबुन शैम्पू आंखों में ना जाए। इसके अलावा जो हमारे होल्डर्स वगैरह होते हैं उनमें बल्ब वगैरह जब हम लगाना होता है तो इसकी लाइट सी कोटिंग अगर कर दी जाए तो बहुत सॉफ्टली वो उसमें फिट हो जाते हैं, उतारते वक्त भी ईजी होते हैं और लगाते वक्त भी। पर्दे के हुक वगैरह जो होते हैं जो बाथरूम के अराउंड हों वो, या जो कमरे में हो वो भी बात कर चुर चुर और तेज़ स्पीड वाली आवाज़ें देना शुरू हो जाते हैं, या जंग आलूद अगर हो जाएं तो रिमूव जल्दी नहीं होते, तो उनके एजेस वगैरह को भी सॉफ्ट करने के लिए उन पर अप्लाई किया जाता है। इसके अलावा जो ज़िप वगैरह होती है बच्चों के शर्ट्स वगैरह पर या फिर बैग वगैरह पर, जहाँ भी ज़िपर हो, जहाँ भी ज़िप हो उसके अराउंड इर्द गिर्द लगा के ज़्यादा सारी भर के तो उसको जो है ना रुकी हुई ज़िप को चलाया जा सकता है। जी हाँ, तो अब जी आईलैशेस ग्लू को वो तो मैंने बता दिया। हाँ आईलैशेस, हाँ एक और रहेगा, आईलैशेस के जो ग्लू वगैरह होते हैं या नेल्स के जो ग्लू वगैरह होते हैं उनको जो ड्राई होने से बचाने के लिए उनके ढक्कन वगैरह भी टाइटली क्लोज हो जाते हैं आपस में, तो भी उनके ढक्कनों के अंदर जो है ना ये पेट्रोलियम जेली डाल दी जाती है। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने रेगुलर इसीलिए बोला है ताकि जो है ना आप एक दफ़ा सुन लें। अब आपने इस्तेमाल
कोई भी नहीं करना, किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं करना जो आज मैंने आपको बताए हैं। मैं इसके बाद जो वीडियो लेकर आऊँगी उस पर सच्चे खरे जो है ना कमेंट आपको दूँगी, सच बिल्कुल बताऊँगी, सच आपको दिखाऊँगी, फिर आप जो है ना वो वीडियो जो है ना पेट्रोलियम जेली के इस्तेमाल फिर आप कीजिएगा। आई होप सो मैंने शुरू में आपको नसीहत इसीलिए कर दी थी ताकि वीडियो को जो है ना एकदम से सारे यूजेस ना करना शुरू कर दें।